4 तो एग्जैक्ट नहीं है, 3 गुने से ज़्यादा और 4 गुने से थोड़ा कम। पर इतनी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ जाना ये अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले उम्मीद रहती है कि सरकार हमारा ध्यान रखेगी, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर ये बढ़ रही है तो ये बड़ी बात है। और बच्चे, इसका कारण थोड़ा दुखद है कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एक कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई। बच्चे, उसमें 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी, यानी अब ये जो पद थे पहले 5600 कुछ, वो अब 18,000 हो गए हैं, जो बहुत भारी संख्या में बढ़े। तो इस हादसे ने ऐसा क्या था कि जो एकदम से लोको पायलट की जो भर्ती चल रही थी उसमें एकदम से ये आदेश आ गए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे वैकेंसीज जो पहले इतनी थी अब वो इतनी कर दी हैं। हर रेलवे की ईस्ट सेंट्रल की 76 थी, वो अभी भी 76 है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की है, तो आपका जोश तो होना चाहिए ना कि टियर 1 अब तो क्लियर करना ही है, पहले करता है नहीं करता, क्योंकि इतनी में तो मेरा नंबर आना चाहिए। तो भाई जून से अगस्त के बीच में टियर 1 कभी भी हेल्ड हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जून तो लगभग खत्म हो चुका है, अभी तक टियर 1 की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो इट मीन्स अब आप जुलाई अगस्त ही मान लीजिए, और जुलाई अगस्त का है तो भैया एक टोटल बहुत सारे बच्चे, करीब 40 लाख फॉर्म टेक्नीशियन और इसमें दोनों में बताए गए थे, टेक्नीशियन और इसके दोनों के मिला के करीब 40 लाख फॉर्म है। तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को भी मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए जुलाई में शुरू हो जाएगा, तो लंबा पेपर चलेंगे, महीनों पेपर चल सकते हैं इतने सारे बच्चों के। तो एक थोड़ा सा ये गैप में पेपर होते हैं कि भाई एक चरण करा लिया तो 5-6 दिन चला, फिर 3-4 दिन का गैप, फिर 5-6 दिन। तो इसलिए पूरा जुलाई में भी अगर शुरू होगा तो भी अगस्त तक जाएगा। और दूसरी बात कि CBT2 जो होगा वो सितंबर 2024 में होगा, ये भी क्लियर कर दिया है। इसी का CBT2 क्या क्या आता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। CBT1 अगर आप भूल रहे हो तो फिर से याद दिला देता हूँ कि पहले CBT1 होगा, फिर CBT2 होगा, जो अभी जून से अगस्त लिख रहा था वो CBT1 है, तो ये जस्ट होने ही वाला है। CBT2 ये सितंबर में होगा, कंप्यूटर बेस्ड। अब एक CBAT टेस्ट होता है, CBAT बोलते हैं। तो भाई ये तो आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकल कुछ टेस्ट होता है, ये करना ही होता है, क्योंकि जैसे सिग्नल है, अभी ड्राइवर ने पीछे कौन कौन से सिग्नल देखे हैं, तो ऐसी कुछ याददाश्त संबंधित कुछ ये टेस्ट होता है कि भाई आपने एक पेज पे देखा, अगले पेज पे पूछ लेंगे कि क्या क्या देखा। तो उस तरीके से चीजें एक टेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करा देंगे आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये पूरा प्रोसेस है कि CBT1 में क्या आएगा, CBT2 में क्या आएगा, थोड़ा वो जान लेते हैं अगर आप भूल रहे हो तो CBT1 जो अभी पेपर होने वाला है जल्दी में ही, अब नहीं जून में नहीं हुआ तो जुलाई में पक्का ही पक्का हो जाएगा। जीके और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला पेपर ये कंप्लीट हो जाता है कितने अंकों के साथ, 75 क्वेश्चन के साथ 75 अंक। 15 गुना बच्चों को यहाँ पास करेंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं। अब अच्छी बात यह है कि 18,000 अगर 799 वैकेंसीज हैं तो करीब 15 गुना अगर ये लोग बुलाएंगे तो ये करीब आप ये समझ के चलिए कि ये 3 लाख के आसपास, अगर ये 20,000 होते तो 3 लाख होते पूरे, तो 3 लाख से थोड़ा सा कम बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा। तो इतने बच्चे तो बहुत अच्छी संख्या मानी जाती है। तो टियर 1 या CBT1 तो बहुत आसानी से पास हो जाएगा, आप ये मान करके चलिए। और अगर मैं अब इसके, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। और इसके लिए 60 मिनट आपको मिलेंगे, 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन। अब मेन बात है कि आपको CBT और इसकी पूरी डिटेल देखने तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, 4-5 लाख लोगों ने वो देखा है, तो उसको पहले देख लीजिएगा अगर डिटेल में चाहिए एक बात तो। और सब्जेक्ट भी क्या क्या सिलेबस है वो सब कुछ उसमें बताया है। CBT2 की बात करें तो CBT2 दो पार्ट में होता है, पार्ट ए, एक पार्ट बी। पार्ट बी आपका पूरा ट्रेड टेस्ट है, जिस ट्रेड के आप हैं। दूसरा जो पार्ट ए है, यानी CBT2 का पार्ट ए को बोल देता हूँ, इसके लिए हमारा पायलट बैच RW पे चल रहा है, ऑलरेडी वो खत्म होने